किसी भी व्यक्ति के जीवन में बोलने की कला एक अनमोल तोहफा होती है। यह कला न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और अपनी भावनाओं को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने की क्षमता भी प्रदान करती है। भारत के एक छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल में एक अद्भुत घटना घटी, जिसे सुनकर आपको बोलने की कला की महत्ता समझ में आएगी। यह कहानी उसी घटना की है। यह कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल के एक अध्यापक श्री रमेश कुमार की है। रमेश कुमार न केवल एक अच्छे अध्यापक थे, बल्कि एक कुशल वक्ता भी थे। उनके बोलने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि उनकी कक्षाएं हमेशा विद्यार्थियों से भरी रहती थीं। उनका हर शब्द विद्यार्थियों के दिल में गहरी छाप छोड़ जाता। उनका मानना था कि शब्दों की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वे किसी के जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन इस शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है। एक दिन स्कूल में एक महत्वपूर्ण भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था बोलने की कला। सभी विद्यार्थियों को इस विषय पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में एक नाम था रामू। रामू गांव के एक गरीब परिवार का लड़का था। उसका आत्मविश्वास बहुत कम था और वह अक्सर शर्मिंदा रहता था। रामू का मानना था कि बोलने की कला केवल वे लोग ही समझ सकते हैं जो बड़े घरों से आते हैं या जिन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की होती है। वह अपने आप को हमेशा ही दूसरे बच्चों से कमतर समझता था। लेकिन श्री रमेश कुमार ने रामू को देखा और महसूस किया कि वह एक छिपा हुआ रत्न है। उन्होंने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, रामू, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? रामू घबराया हुआ था और झिझकते हुए बोला, सर, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं होते। श्री रमेश कुमार ने हंसते हुए कहा, बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती रामू। बोलने की कला आत्मविश्वास और सच्चे इरादों से आती है। तुम्हारे भीतर जो भी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। बस तुम्हें उसे सही तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा। रामू ने शिक्षक की बातों को गंभीरता से लिया और प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। श्री रमेश कुमार ने रामू को अपने भाषण की तैयारी में मदद करना शुरू किया। वे उसे यह सिखाने लगे कि बोलने के लिए सिर्फ शब्दों की ही नहीं, बल्कि आवाज की ताल और शरीर की मुद्रा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह रामू को यह समझाते कि बोलने का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होता है। रामू को यह महसूस हुआ कि यदि वह अपनी बात को दिल से कहे तो कोई भी उसे समझ सकता है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अपने गांव की एक छोटी सी घटना से की। रामू ने बताया, मेरे गांव में एक बुढ़िया रहती है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है। एक दिन मैंने उससे पूछा, आप दूसरों की मदद क्यों करती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हर किसी की मदद करना हमें इंसानियत की असली पहचान देता है। यह शब्द मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित कर गए। रामू के शब्द सरल थे, लेकिन उनके भीतर एक सच्चाई और ताकत थी जो सभी को महसूस हो रही थी। प्रतियोगिता के दिन रामू ने मंच पर कदम रखा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने श्री रमेश कुमार की बातों को याद किया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं रामू हूँ और आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्पष्टता थी। धीरे धीरे उसकी शब्दों में आत्मविश्वास और ऊर्जा भरने लगी। उसने अपने गांव की बुढ़िया का उदाहरण दिया और यह बताया कि बोलने का उद्देश्य सिर्फ शब्दों के खेल नहीं होता, बल्कि एक सच्चे संदेश को दूसरों तक पहुंचाना होता है। रामू का भाषण खत्म हुआ और पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे और एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया था।
श्री रमेश कुमार के चेहरे पर गर्व था, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामू ने बोलने की कला को न केवल समझा बल्कि उसे अपने दिल से निभाया। रामू ने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार तो नहीं जीता, लेकिन उसे वह सम्मान मिला जो शायद किसी अन्य पुरस्कार से भी अधिक था, आत्मविश्वास और स्वाभिमान। उस दिन के बाद रामू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने महसूस किया कि बोलने की कला केवल शब्दों की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो भीतर से निकलती है और लोगों के दिलों तक पहुंचती है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बोलने की कला हर किसी में होती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने और सच्चे दिल से व्यक्त करने की। श्री रमेश कुमार ने रामू से कहा, तुमने साबित कर दिया कि बोलने की कला में कोई सीमा नहीं होती, बस आवश्यकता होती है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। यही बात रामू ने अपने जीवन में उतारी और आगे चलकर वह भी एक प्रभावशाली वक्ता बन गया, जो न केवल बोलने की कला में निपुण था, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम था। निष्कर्ष, बोलने की कला केवल एक तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की सच्चाई है। यह कला आत्मविश्वास, सच्चाई और अच्छे इरादों से आती है। जैसे रामू ने यह समझा, वैसे ही हम सभी को यह कला अपने जीवन में अपनानी चाहिए, क्योंकि शब्दों का सही उपयोग हमारे जीवन को बदल सकता है।